हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आज इस वीडियो के अंतर्गत आप क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का दैट्स मींस लाइट के बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की टोटली चैप्टर फर्स्ट की ऑल प्रॉपर्टीज को वेल तरीके से एज अ रिवीजन फॉर्म में वन शॉट के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और अपने इस रिवीजन को टोटली आप चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीट करिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड लाइट। व्हाट इज अ लाइट? एज यू नो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू ओनली सी द ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट सीन बाई एनीवन। लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को तो सीन कर सकते हैं, लेकिन लाइट हम स्वयं नहीं देख सकते। दैट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, as you know, light can travel in a straight line. Some scientists said, just listen again, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा कहना था, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वहीं कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोले कि लाइट एक पैकेट के फॉर्म में यानी क्वांटा और फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, जिसमें प्रत्येक पैकेट की जो कांस्टेंट एनर्जी उसको इन्होंने मेंशन किया था एच न्यू, या that is the energy E is equal to h nu. H means Planck constant and nu means frequency. That is the energy of all photon particle which is become in the form of light. And another points as like light have the property of reflection, and light have the property of refraction, and light have the property of total internal reflection, and light have the property of critical angle, and light have the property of dispersion, and light have the property of interference. डिफरेंट टाइप्स की इसमें प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्लास 12th में भी वेल तरीके से आपको पढ़ने को मिलेंगी। वैसे अगर हम बेसिकली बात करें लाइट के फॉर्मेशन में, सबसे पहला पॉइंट जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू नो, द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज when any light ray incident at a point of reflected surface, then it is reflect in a same medium, that is called reflection of light. As let us consider, it is a reflected surface. In case when a light ray incident at a point of reflected surface as this form, after it that when we put here a normal, that is a perpendicular line, normal, it is an incident ray. After it that it is reflected in same medium with the same angle from the point of normal, that is called reflection of light. Here angle of incidence is equal to angle of reflection. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात क्या है कि जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के केस में जितने एंगल से इंसिडेंट होती है सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों के कंडीशन में जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रीजन से हम इस प्लेनेट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, क्योंकि लाइट किसी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए लाइट हम उस ऑब्जेक्ट पे छोड़ते हैं और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे स्ट्राइक करके हमारे आईज पे आती हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक बार इमेजिन करो, चारों तरफ डार्कनेस है, इस केस में आपको नाइट में किसी ऑब्जेक्ट को सीन करना है। इस केस में आप क्या करते हैं? क्या लाइट को आप अपनी आईज पे लेके आते हैं या उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हैं? यकीनन जाहिर सी बात है कि उस लाइट की रेस को आप उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके जो लाइट रेस वापस आएंगी तब उस ऑब्जेक्ट को वेल तरीके से हम देख पाते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी क्या है? रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बेसिकली। अगर हम बात करें कि इसकी कंडीशंस क्या है, तो दो बेसिक कंडीशन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड कंडीशन। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टू बेसिक कंडीशंस हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ मिरर। एज यू नो, नॉर्मली मिरर is two types. Just listen. Now we are talking about the point of mirror. What is a mirror? Mirror means जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सीन करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए हम बेसिकली मिरर का भी यूज करते हैं। मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन मिरर है क्या?
ग्लास मटेरियल का बना हुआ मिरर एक नॉर्मल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके हेल्प से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को डेवलप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर। बेसिकली मिरर ग्लास मटेरियल का बना हुआ जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टेड और अनदर साइड पॉलिश्ड होगी, दैट इज कॉल्ड मिरर। बेसिकली मिरर हमारे दो टाइप्स के हैं, जिसमें एक हमारा होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड सेकेंड होगा spherical mirror. When we are talking about the point of plane mirror, then you can understand very well as like the means of the plane mirror is that which surface is a plane and one side is a polished and another side is a रिफ्लेक्टेड सरफेस। एज यू नो द मीन्स ऑफ पॉलिश दैट इज कॉल्ड, ये किसी भी मैटर की पॉलिश हो सकती है। ये पॉलिश करने का जो बेसिक रीजन रहता है कि लाइट रे हमारी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो सके, इसलिए हम पॉलिश्ड सरफेस का यूज करते हैं। इसको हम पूरे कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिसमें जो हमारी डाउन लेयर है ये पॉलिश्ड है, तो अपर लेयर कैसी है, स्मूथ। स्मूथ मीन्स रिफ्लेक्टेड, क्लियर। ये हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को हम यूं ही नहीं बल्कि इस तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि मिरर है नॉर्मल, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी भी हमारा प्लेन मिरर है, ये भी हमारा प्लेन मिरर है, एक ही बात है। नॉर्मली अगर हम डिफाइन करें तो प्लेन मिरर क्या है, विच सरफेस इज अ प्लेन एंड वन साइड इज अ पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज अ स्मूथ, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। After it that, as you know, that is not the part of your syllabus, it is deleted, plane mirror deleted है, but we are talking about the point of spherical mirror. As you know, spherical mirror means that is the form of spherical, that is called ग्लास मटेरियल का बना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेरिकल फॉर्म में है, जिसकी एक साइड पॉलिश्ड और अनदर साइड रिफ्लेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। या यू कैन सी वेरी वेल, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मींस स्पेरिकल शेप का बना हुआ एक ऐसा ग्लास मटेरियल का ऑब्जेक्ट जिसकी एक साइड स्मूथ और अनदर साइड रिफ्लेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड, एक साइड स्मूथ मींस एक साइड तो प्लेन है और अनदर साइड पॉलिश्ड है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। नॉर्मली स्पेरिकल मिरर को हम मिड से कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और बेसिकली इसके जो दो पार्ट होने वाले वो कौन कौन सा है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। ये पार्ट ये हो गया और अनदर पार्ट ये हो गया, क्लियर। जो ये पार्ट है बेसिकली आप लोग इसको डिफाइन करते हो, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हो और इसको कॉनकेव मिरर बोलते हो। लेकिन देखा जाए लीगली अभी ये कोई मिरर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मिरर के लिए एक साइड पॉलिश्ड होना कंपलसरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम बात करें ये दोनों कौन से मिरर हैं, तो ये कोई भी मिरर नहीं है अभी। अगर हम इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश करते हैं, इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश और इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्लियर। सेम मैनर में सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो ये भी हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा, क्योंकि भाई ये मेरे पास डस्टर है, अब इसको हम यूं पकड़े हुए हैं तब भी डस्टर है, ये भी डस्टर है और ऐसे भी डस्टर है। सो यहां भी आपको याद रखना है, हमें ऑर्डर को याद रखना है। अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसकी अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड convex mirror. I hope that you can understand very well about it that, but it can be formed in another condition, just like outer surface polished, inner surface reflected, that is called concave mirror. इसको हम अपोजिट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं इस फॉर्म में। अभी बताइए कौन सा मिरर है, नो मिरर। Why? The basic reason is to be that here no one surface is now polished. When we are polish the outer surface and inner surface is a smooth means reflected, that is called concave mirror. ये दोनों concave mirror है, आप कंफ्यूज मत होना। कंडीशन को लर्न करके रखना है, कंडीशन को अपने समझ के रखना है, माइंड में स्टेबल करना है। जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगी, इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सेम कंडीशन को, ये हमारा कॉन्वेक्स है लेकिन इसकी जो इनर सरफेस है वो कैसी है, पॉलिश्ड। सेम ऑर्डर में इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस फॉर्म में। कंडीशन हमें लर्न होनी चाहिए, जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है और इनर पॉलिश्ड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। भाई ये मार्कर है, ऐसे भी मार्कर है, ऐसे भी मार्कर है, इस कंडीशन में भी मार्कर है। उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आप वेल तरीके से समझ गए होंगे। ओके,
अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर वो है जो लाइट रे को कन्वर्ज करता हो, और डाइवर्जिंग मिरर वो है जो लाइट रे को डाइवर्ट करता हो। तो लाइट रे को कन्वर्ट करने वाला यानी एक साथ मिलाने वाला, कन्वर्ज करने वाला जो मिरर है वो आपका कॉनकेव मिरर है। जो कि लाइट रे को डाइवर्ज करता है, स्प्रेड कर देता है, वो आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। इसको भी हम डीपली इमेज फॉर्मेशन में देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी और इससे रिलेटिव बेसिक पॉइंट्स। some basic points which is relative to mirror। मिरर से रिलेटिव कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिसमें आपको इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मली एक ये स्ट्रक्चर है मिरर का, जिसमें आउटर सरफेस पॉलिश्ड, दैट्स मींस कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मींस M1 M2। आफ्टर इट दैट इसका मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। अगर इसे स्पेरिकल शेप में जाता, इन दिस केस इसका सेंटर पॉइंट इस फॉर्म में यहां ड्रॉ होता। आफ्टर इट दैट जब इस लाइन को सेंटर पॉइंट से पोल से पास कराते हैं तो इस नॉर्मली इस लाइन को हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन दिस लाइन which is passed from the center of curvature and the pole of point, that is called principal axis. Point be noted or not? After it that let us we consider an object at the left side of the mirror, o dash। मिरर के लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां से एक लाइट रे हमारी मिरर की ओर जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है हमारा o डैश। एक लाइट रे हमारी जा रही है। लाइट रे कहां जा रही है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से जाती है और इससे स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होती है। नाउ यू फोकस एट दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट। जस्ट लिसन अगेन। M1 M2 मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसमें इसका P पोल पॉइंट है। एक अगर ये स्पेरिकल फॉर्म में होता तो इसका सेंटर पॉइंट यहां होता। एक वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के लेफ्ट साइड मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, दैट इज कॉल्ड ओ डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे जा रही है जो इसके सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है। इन दिस केस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से लाइट रे पास होती है दैट इज नोन एज द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। आफ्टर इट दैट एज यू नो फॉर द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन you can understand very well about it that because you already read that only two rays compulsory which is strike and meet. Just listen again. For the image formation in a concave mirror, in a convex mirror, the basic point is to be compulsory that two light rays intersect after the reflection, then any one image form. Okay. किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कम से कम दो लाइट रेस का मिलना कंपलसरी है, तभी कोई इमेज फॉर्म होगी। फर्स्ट रे ये स्ट्राइक करने के बाद वापस आती है, इसका मूवमेंट ऑफ वे। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के केस में जितने एंगल से लाइट रे जा रही है सेम एंगल से वापस होगी। ये लाइट रे इस पॉइंट पर हिट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे, ये लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में दोनों लाइट रे एक दूसरे से जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आई डैश। ये हमारा बेसिक पॉइंट हो जाएगा स्पेरिकल मिरर में। नॉर्मली इसको हम इमेज फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि फोकल पॉइंट क्या है तो नॉर्मली आप डिफाइन करिए। फोकल पॉइंट की दो डेफिनेशन आप बता सकते हो। फर्स्ट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड के जस्ट पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जब भी कोई लाइट रे मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है दैट इज नोन एज द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। दोनों डेफिनेशन में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका सेंटर पॉइंट नॉर्मली सेंटर मीन सेंटर किसका, जब भी कोई स्पेरिकल फॉर्म ड्रॉ करेंगे उसका जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल यानी इसके सरफेस के जस्ट मिड में जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। आफ्टर इट दैट अगर हम बेसिकली डिफाइन करें कि इसकी जो इमेज फॉर्म हुई वो कहां है, आई डैश। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी की तो साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने अभी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में देखा है वैसे ही हम
कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर। नाउ अभी हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं M1 M2, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इफ स्पेरिकल शेप होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता, इसका पोल पॉइंट एक वो लाइन जो दोनों से होके पास होती है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के लेफ्ट साइड में ही कंपलसरी की ऑब्जेक्ट को रखना है ओ डैश। रीजन क्या है, कंपलसरी क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में ही रिफ्लेक्टेड सरफेस है, लेफ्ट साइड में ही रिफ्लेक्टेड सरफेस है। फर्स्ट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लो अब वो पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, इनसाइड हमारी पॉलिश्ड है तो लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। कंडीशन यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। ये पहले ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, जबकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ। अब इनसाइड पॉलिश्ड है, इनसाइड इंटर नहीं कर सकती। इस केस में हम सेम सिचुएशन को देखेंगे तो ही बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे। ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट कहां होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट के जस्ट मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। इसी केस में इसी ऑर्डर में अब ये तो पहले ही वापस जा रही है, इसलिए इस लाइट रे को इमेजिनरी फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और हम लेके जाएंगे इस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड पॉइंट पे ये मिल रही है, इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। याद रखना ये इमेजिनरी है और ये रियल है। ओके, आफ्टर इट दैट हमें इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज का इंटरसेक्ट कराना कंपलसरी है। तो सेकंड सिचुएशन में जो लाइट रे जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टेड अवर वर्क फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी जो लाइट रे है वो स्ट्राइक कर जाती है रिफ्लेक्टेड सरफेस से, क्योंकि आपको बेसिकली पता है कि इसकी जो इनसाइड लेयर है वो पॉलिश्ड है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इनसाइड पॉलिश्ड है तो मींस क्या हुआ कि लाइट रे जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद सेम वे वापस आती है। यहां देखा था ना, अब ये तो जा रही है लेकिन सेम वे वापस आना होगा इसको, लेकिन ये उस साइड तो नहीं जा पाई ना, सेम वे वापस हो जाएगी। इसलिए इस लाइट रे को हम इमेजिनरी फॉर्म में लेके जाएंगे। इमेजिनरी फॉर्म में जाने के बाद दोनों लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, दैट इज नोन एज द आई डैश। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। इसको बेस्ट तरीके से समझ जाओ, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर हम बेसिकली बात करें साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी की, इमेज फॉर्मेशन की और इमेज की, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी समझते हैं। आओ सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी क्या होगी। मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड विद द नेगेटिव साइन। मिरर के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव साइन से। मिरर के राइट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई डिस्टेंस होती है तो वो किस साइन से मेजर करेंगे, पॉजिटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट की ऑल द डिस्टेंस जो कि लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, हर एक केस में मेजर की जाएंगी पॉजिटिव साइन से। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड की ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड विद द नेगेटिव साइन। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी की सारी डिस्टेंस चाहे मिरर के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, नेगेटिव साइन से कंसीडर की जाएगी। इफ कोई भी इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट में फॉर्म होती है, देखो बेटा ये रिवीजन वीडियो है, रिवीजन क्लास का है, इसलिए बहुत थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम भी बहुत जल्दी से बता सकें, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहेगा और टोटली चैप्टर को डिफाइन करना है। प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट की सारी डिस्टेंसेस जो होगी वो पॉजिटिव साइन से, नीचे की नेगेटिव साइन से। इसके बाद अगर अपर पार्ट में कोई इमेज फॉर्म होती है उस इमेज को हम लोग बोलेंगे क्या, इरेक्ट। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी तो इरेक्ट और नीचे होगी तो इन्वर्टेड। यहां पे आप देख पा रहे होगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज फॉर्म हुई तो ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। इस केस में इमेज कैसी है, इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट में इमेज फॉर्म हुई है, यानी ये इमेज हमारी इरेक्ट है, इरेक्ट, और ये इमेज हमारी इन्वर्टेड है। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। आफ्टर इट दैट यहाँ पे जो इमेज आप बन रही है आप वेल तरीके से देख पा रहे होगे कि ये इमेज रियल में फॉर्म हुई है,
मैंने कोई साजिश नहीं की। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू रूल एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड लीगली, सो इट कैन बी फॉर्म एज द डिफरेंट काइंड सिचुएशन फॉलोड। जब मैंने डिफरेंट काइंड की सिचुएशन को फॉलो किया तभी यह इमेज फॉर्म हुई, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज और ये हमारी रियल इमेज है। जस्ट लिसन अगेन। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज क्या है। एज यू नो, इमेज हैव अ मेनी डिफरेंट काइंड वर्ड, एज लाइक यू हैव टू लिसन पिक्चर, फोटो, तस्वीर, आईना, तस्वीर, इसके बाद में छाया, परछाई, फोटो, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे। तो ये सब कुछ इमेज ही है। इमेज मींस जब भी किसी मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस दिखने वाले सीन को ही हम इमेज बोलते हैं। जस्ट लिसन अगेन। मिरर के फ्रंट में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद मिरर के अंदर देखने पर जो हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट का पार्ट, उस ऑब्जेक्ट के उस हिस्से को ही हम इमेज बोलते हैं जो हमें मिरर के अंदर सीन होता है। अगर हम बात करें बेसिकली इमेज कितने टाइप्स की होती है, इमेज हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक है वर्चुअल इमेज और सेकेंड है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज मीन्स जब भी कोई 2 लाइट रेज हमारे मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के केस में अगर रियल में मिले दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और इमेजिनरी फॉर्म में फोर्सफुली मिलाना पड़े दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जस्ट लिसन अगेन। यहां पे लाइट रेज रियल में मिली है, मैंने सिचुएशन को, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। यहां पे साजिश की, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट ये लग रहा हो कि कम समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आप बेल तरीके से समझ सकते हो। आपको यहाँ पे मैंने जो बेसिक प्रॉपर्टी जो बतानी थी वो मैंने इस कंडीशन से जुड़ी हुई बता दी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो आप बेल तरीके से देख सकते हो, ये कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन है। दोनों में ऑब्जेक्ट को मैंने जहां कंसीडर किया है, जिस पॉइंट पे कंसीडर किया है वो हमारा पॉइंट क्या है, लेफ्ट साइड है। अगर हम बेसिकली बात करें कि इसके लिए मिरर फॉर्मूला क्या रहता है, तो आप बेल तरीके से जानते हो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बेसिक हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसमें हम डिस्टेंसेस को कैसे कंसीडर करते हैं तो एक बार पहले वो देखो। पोल पॉइंट से फोकल पॉइंट, आपको मालूम है ना कि मिरर में सारी की सारी डिस्टेंसेस हम पोल पॉइंट से मेजर करते हैं। पोल पॉइंट से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे बट फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल पॉइंट से। बहुत ध्यान से सुनना है। पोल से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इज नोन एज द यू। जस्ट लिसन अगेन। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज को कैपिटल, हाइट ऑफ द इमेज को कैपिटल I से, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की टोटली हाइट है, इसको O से डिनोट करेंगे। ये इमेज की टोटल हाइट है, इसको हम I से डिनोट करेंगे। और पोल से फोकल पॉइंट स्मॉल f, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस v, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस, पोल टू डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज द u। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। सेम मैनर में पोल टू ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड u, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस v, पोल से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव और किस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं आपसे कॉनकेव मिरर में, तो आपको मैंने बताया था कि पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव साइन से। यानी कि बेसिक अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर में डिस्टेंस ऑफ u, डिस्टेंस ऑफ v, डिस्टेंस ऑफ f, डिस्टेंस ऑफ r पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव। देखो P से O, U कहां है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, P टू C, R कहां है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, P टू F लेफ्ट साइड नेगेटिव, P टू V लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसमें कॉनकेव मिरर में सारी की सारी डिस्टेंस हमारी नेगेटिव साइन से कंसीडर की जाएंगी। अगर हम बेसिकली बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, आओ इसमें भी हम लोग फोकस करते हैं U, V, F, R। U कहां है, पोल टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, पोल टू इमेज राइट साइड है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पोल टू फोकल पॉइंट इसको हम पॉजिटिव,
पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब भी कोई डिस्टेंस हम पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, इस केस में उसको हम नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर राइट साइड जाते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड की डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव होगी। इसमें ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा, इसके लेकिन इमेज जो हमारी डाउनवर्ड फॉर्म हुई दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अपर है, दैट्स मींस ऑब्जेक्ट प्लस, लेकिन इमेज भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से अपर फॉर्म में फॉर्म हुई है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट की में याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में ओनली ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, वहीं कॉनकेव मिरर में सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। दैट्स ऑल और नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा इरेक्ट रखेंगे ही, इसलिए ओ की वैल्यू तो पॉजिटिव रहनी रहनी है हर केस में, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा, मिरर के लेफ्ट साइड रहेगा। रीजन क्या है कि रिफ्लेक्टेड सरफेस इसकी लेफ्ट साइड होती, इसलिए। अब बेसिकली हम मिरर फॉर्मूले का यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, जिसमें f का मीन्स है फोकल लेंथ, v का मीन्स है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u का मीन्स है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम कैलकुलेशन में इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर सिचुएशन में बोला जाए कॉनकेव मिरर तो हम इसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर तो इसके अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन की प्रॉपर्टी को यूज करके इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करें। इससे हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। एज यू नो द मीन्स ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन? Magnification, that means linear magnification is a mathematical number which is used to define the height of the image, how much increase or decrease the size of the object. Just listen again. लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर है जिसका बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं जो कि हमें बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने टाइम मोर देन है और लेस देन है। यानी फॉर्म होने वाली इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कितने गुना बड़ी है या छोटी, सिर्फ इतना डिफाइन करने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम m का यूज करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। इसमें m मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन, I मीन्स द हाइट ऑफ द इमेज एंड O मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी फॉर्म होने वाली इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कितने टाइम मोर देन है और लेस देन है। अब आप हाइट हाइट वर्ड सुन रहे हो तो यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, सेम टाइप की यूनिट है, क्रॉस हो जाएंगी। दैट्स मीन्स जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो हमारा यूनिट लेस है, इसकी कोई बेसिक यूनिट नहीं होगी। इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज ए मैथमेटिकल नंबर विच इज यूज्ड टू ओनली डिफाइन द हाइट ऑफ इमेज is how much increase or decrease in the formation of image to the concept of object. ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितने टाइम मोर देन और लेस देन, सिर्फ इतना डिफाइन करने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपने रीड किया होगा, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लेंस के फॉर्म में भी इसी तरह का फॉर्मूला है, लेंस के फॉर्म में भी इसी तरह का फॉर्मूला, जिससे कंफ्यूजन होना आम बात है और बड़ी बेसिक सी बात है। लेकिन अपने माइंड में याद रखो कि जब भी मिरर की बात करते हैं तो मिरर के लिए यूवीएफ में रिलेशन का फॉर्मूला ये होता है जिसमें पॉजिटिव साइन है, और जबकि जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला इसमें नेगेटिव साइन है। अब आप सोच रहे हो सर एक एक फॉर्मूले में दो दो टाइम इक्वल, आओ वापस आओ। इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, I अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इन तीनों फॉर्मूले का सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। किसी न्यूमेरिकल में I और O की वैल्यू गिवन है, M फाइंड आउट करना, ये यूज हो जाएगा। V और U गिवन है, M फाइंड आउट करना, ये यूज हो जाएगा। V U O गिवन है, I फाइंड आउट करना, ये यूज हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर लास्ट फॉर्मूले की बात करें, कोई तीन वैल्यू गिवन है और फोर्थ वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस लास्ट फॉर्मूले का हम लोग यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे मिरर की बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन की कंडीशन से रिलेट करती है। अगर हम बेसिकली बात करें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके बाद हम बेसिक हेडिंग पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Sometimes you confused when you listen that word as like a reflection and a refraction. What is the difference? Refraction of light. Firstly, you listen very well.
When we are talking about the point of reflection of light, in this case light can be reflect in same medium and return and go back after the strike of reflected surface. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड सरफेस से वापस सेम मीडियम में चली जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे इंटर करके एनदर मीडियम में इंटर कर जाती है। एनदर मीडियम मींस, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर मीडियम क्या है, आपको मालूम है ना, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपका जो टोटली सब्जेक्ट है वो सब इंग्लिश में पढ़ने को मिलते हैं। मींस क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम। आपका जो इन्वायरमेंट है वो टोटली इंग्लिश से लेस है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश मीडियम। जो यूपी बोर्ड से स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज द हिंदी मीडियम। मीडियम मीन्स द एनवायरनमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग वेयर एवर वी लिव। दैट मीन्स अगर हम यहाँ नॉर्मली खड़े हैं तो हमारे चारों ओर एयर है, तो मेरा जो मीडियम है वो एयर हो गया। अगर किसी को पानी में आप डुबकी लगवा देते हो उस केस में उसके चारों ओर वाटर है, दैट इज कॉल्ड वाटर मीडियम। यानी एयर मीडियम, वाटर मीडियम, नॉर्मली क्लियर, जो हमारे सराउंडिंग में वही मेरा मीडियम है। वापस आ जाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, मेरे पास रिफ्रैक्टेड सरफेस है जिसकी बोथ साइड स्मूथ है। बोथ साइड स्मूथ होने के बाद में याद रखना उसमें रिफ्लेक्टेड थी, इसमें रिफ्रैक्टेड है, या रिफ्रैक्टेड सरफेस। इसका जो लोअर पार्ट है इसका मीडियम एनदर करेंगे। एनदर के लिए हम कंसीडर करते हैं नीचे के मीडियम में वाटर फिल है, इसको इमेजिनरी फॉर्म में हम वाटर को फिल कर देते हैं। ये हमारा एक मीडियम है, एक मीडियम ये है, इसको बोलते हैं मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम टू। यहाँ पे हम एयर कंसीडर कर ले रहे हैं और इसको हम वाटर कंसीडर कर ले रहे हैं। एयर मींस नॉर्मल एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज द वैक्यूम मीडियम, एंड इट इज अ वाटर, दैट इज नोन एज द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, इट इज अ रेयरर मीडियम। देखो मीडियम मींस मीडियम, मीडियम मींस मीडियम, एनवायरनमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग। एयर है तो एयर है, वाटर है तो वाटर है। अब आप सोच रहे होगे कि डेंसर और रेयर मींस क्या है। एक्चुअली इंग्लिश की दो वर्ड है, एक वर्ड है रेयर और सेकंड वर्ड है डेंस। क्लियर, रेयर मींस सॉफ्ट, डेंस मींस हार्ड। जब भी कोई लाइट रे किसी सॉफ्ट मीडियम से एंटर करके पास हो रही है दैट इज नॉन एज द रेयर मीडियम। जब भी कोई लाइट रे किसी हार्ड मीडियम से जिसके पार्टिकल लाइट रे के साइज के पार्टिकल के कंपैरिजन में बड़े हैं उसको हम डेंसर मीडियम या डेंस मीडियम बोलते हैं। ये दो हमारे एक्चुअल वर्ड है। बट इंग्लिश की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी किन्हीं दो बेसिक चीजों में हम कंपेयर करते हैं तो उसके आपने पढ़ा होगा ना एट डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो जब भी दो चीजों में कंपेयर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म अप्लाई होती है। इस केस में इसमें आर ऐड हो जाता है, इसलिए इसको रेयरर और डेंसर से प्रोनाउंस करते हैं। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करती है यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, इस केस में लाइट रे के साथ एक कॉन्सेप्ट लगती है। जब भी लाइट रे कोई डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो दूसरी कॉन्सेप्ट लगती है। यही हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक फंडा है। आ जाओ वापस दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। ये लाइट रे हमारी नॉर्मली एक इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे। इंसिडेंट होने के बाद में इस लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे क्या होगा, ये कौन तय करता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन जो कि किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म करते हैं। इस केस में ये लाइट रे जो हमारी जा रही थी तो आपको भी पता है कि बेसिकली जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी, ये इसका मूवमेंट ऑफ वे है। बट आपको मालूम है जब भी कोई लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है इस केस में लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। नॉर्मल की ओर बेंड मींस ऐसे जाना चाहती है बट ऐसे जाएगी। लॉजिक इज क्लियर। इसको P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S याद रखना। PQ क्या है, PQ क्या है, इंसिडेंट रे। QR इमेजिनरी रे, क्योंकि सेकंड मीडियम में ऐसे नहीं जाएगी। जब भी कोई लाइट रे का मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, स्पीड। स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इस केस में PQ इंसिडेंट रे है, QR इमेजिनरी रे है, QS हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अगर हम बात करते हैं कहां कौन सा एंगल फॉर्म होता है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मिड में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर इट दैट जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो हमारी इमेजिनरी रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन।
ये हमारे पास टोटली एंगल फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट। जस्ट लिसन अगेन, रिफ्रैक्टेड रे और इमेजिनरी रे के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ मच लाइट रे डाइवर्टेड, हाउ मच लाइट रे रिफ्रैक्टेड, कितनी लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुई है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स एज लाइक व्हेन द लाइट रे पास्ड फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन the angle of incidence is equal to, just listen again, when the light ray passed from the rarer medium to denser medium then the angle of incidence I is equal to, आपको ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो टोटल ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये लाइट रे ये है, ये वाली ये लाइट रे, टोटल एंगल इज इक्वल टू दैट्स मींस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ओके, सेकंड सिचुएशन, इसी सिचुएशन को जस्ट अपोज करें, अपोज मींस इसके अपोजिट फॉर्म में लेते हैं। एक ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड सरफेस है, अपर मीडियम हमारा जो होने वाला है इस बार वो तो मीडियम बनी है, लेकिन इसको हम बोलेंगे डेंसर। डेंसर मींस वाटर, इस बार वाटर को हम ऊपर लेके जाते हैं, ये मेरे पास मीडियम 2 है, दैट इज नॉन एज द रेयर एयर। इसका मीन्स ये था, यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, पानी में सिक्का एक यहां पड़ा है और उसको ये सिक्का यहां दिखाई देता है, ये लॉजिक की बात है। जस्ट सुनो, ध्यान से सुनो, पानी में पड़ी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने उसके एक्चुअल शेप एंड साइज पे नहीं बल्कि इधर उधर देखते हो ना, इसी को तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे खड़ा हुआ पर्सन जब यहाँ पे पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर देखता है तो उसको यहाँ दिखाई देता है। अब सपोज करो कि पानी के अंदर से कोई बाहर देखता है, अब आप सोच रहे हो कि पानी के अंदर से कौन देख रहा है, भाई मछली है, बहुत सारे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी तो देखते हैं बाहर, तो बाहर देख रहे हैं तो उनको क्या दिखाई देगा, आओ उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर। इसका जो अपर मीडियम है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डेंसर मीडियम, दैट इज नोन एज द डेंसर मीडियम। ओके, अब लाइट रे हमारी कहां से कहां जाएगी, अब लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी, ये है लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसका मूवमेंट ऑफ वे भाई जाएगी, सीधी जा रही तो जाना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है ना, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, लाइट रे का जब मीडियम चेंज होता है, इस केस में लाइट रे का मीडियम चेंज होने पे क्या क्या चेंज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, माइंड में रखना है, इसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाएंगे। रीजन क्या, मीडियम चेंज होने पे पार्टिकल चेंज होते हैं, और पार्टिकल अगर लाइट के पार्टिकल से बड़े हैं साइज में, लाइट की वेवलेंथ से बड़े हैं, तो सीधी सी बात है वो स्ट्राइक करने के बाद अपना रिएक्शन तो शो करेंगे ही करेंगे। इस केस में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब इस केस में लाइट रे कैसे जाएगी, तो आपको रीजन क्लियर होना चाहिए, जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से वो फॉर अवे हो जाती है, मींस दूर हट जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर हट के कैसे जाएगी, ऐसे जाना चाहती है, ऐसे जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप समझ रहे हो। एंगल, ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर इट दैट ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, इमेजिनरी रे, इन दोनों के मिड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, हाउ मच डाइवर्टेड दिस रे, इन हाउ मच एंगल, कितने एंगल से वो डाइवर्ट हो रही है, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है, व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, दैट इज योर आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल आर माइनस एंगल डेल्टा। अब इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो ये एंगल मींस ये वाली लाइट रे और ये इमेजिनरी वाली एक ही है, नॉर्मल एक ही है, तो इतना एंगल और इतना एंगल तो कांस्टेंट है, कॉमन है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है डेल्टा, तो एक्स्ट्रा वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल मिल जाएगा। मींस क्या हुआ, आर से डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पता चल जाएगा, टोटल आर है, इतना डेल्टा है, बचा हुआ आर माइनस डेल्टा, इतना इतने के इक्वल है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर बात करें डेफिनेशन क्या लिखना है, तो आप बेसिक सी डेफिनेशन, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड सरफेस देन इट इज इंटर्ड इन अनदर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ इज चेंज्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, दैट्स ऑल। कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। इसकी बेसिकली 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, इंसिडेंट रे
नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन, तीनों सेम पॉइंट पर मिलते हैं। पहली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ, एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स मीन्स कांस्टेंट, दैट्स मीन्स म्यू। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड है इसको भी डिफाइन करना, ये खुद आपका एक टॉपिक है। यहाँ पे इसको नॉर्मली हम लोग लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये आई है, कंफ्यूज मत हो जाना। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग अब आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही डिस्कस कर लेते हैं। Refractive index is basic part of your syllabus, so it can be also important to understand for you, because some basic numerical as a MCQ form is given in this format, so it can be understood very well as refractive index. Okay, हमें मालूम है कि आप लोग स्टूडेंट्स बहुत आप लोग बोर हो रहे होंगे घर पे, या फिर पढ़ पढ़ के आप इरिटेट हो रहे होंगे। तो याद रखो, सफल होने के लिए कई घंटों के मेहनत की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू कुछ कुछ घंटे आप पर डे पढ़ोगे, वो आपके लिए इनफ होंगे। हर सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देते रहिए, हर सब्जेक्ट को आप पर डे 1 आवर 1.5 आवर पर डे आपको रीड करना है, सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, जो आपके वीक टॉपिक है उन पे कमांड लाइए, लेकिन इतना भी मत लाइए कि उस वीक टॉपिक पे ही कमांड लाते रहे, बाकी सारे टॉपिक रह जाए। बार बार मैं कहता हूं, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे सेशन में क्या किया है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ने में अच्छे हैं या बुरे हैं, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लास के डफर है या ब्रिलियंट है, एग्जामिनर को फर्क पड़ता है आपने उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस में क्या किया। इसलिए जो करना है, जैसे करना है, जहां करना है, क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ वर्क करिए और उस 3 घंटे को बेटर करने के लिए जान जहां लगा दीजिए। आओ हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। As you know, refractive index is a mathematical number which is used to define the speed of light, how much increase or decrease after change the medium. Just listen again. It can also define in this form as refractive index is a mathematical number which is used to define the speed of light, how much increase or decrease, or you can say the speed of light, how much time increase or decrease after change the medium. मीडियम चेंज करने पे लाइट रे की स्पीड कितने टाइम इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए मेरे पास साइन है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए साइन है एन। म्यू और एन दोनों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। C mu. Mu is a refractive index. C is a speed of light in a vacuum. As you know, that is a constant value 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे दो साइंटिस्ट के डिफरेंट टाइप से इसको डिनोट किया था। एक हमारे रोमर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैल्यू को इमेजिनेशन के बेस पे बताया था। ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऑफ रोमर 2.99 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर इट दैट सेकेंड साइंटिस्ट जिन्होंने मैक्सवेल इस वैल्यू को मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेशन के बेस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे डिफाइन किया था विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसको आप लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आफ्टर इट दैट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे कैलकुलेट कर सकते हो। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। C मींस स्पीड ऑफ लाइट CV है, स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कांस्टेंट है, ये एयर में है यानी वैक्यूम में है, और V क्या है? किसी भी मीडियम में हो सकती है। और स्पीड तो मीटर पर सेकेंड सेम यूनिट डिवाइड हो गया, यानी एक और पॉइंट निकल के आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रीजन, सेम टाइप की दो यूनिट का रेशियो है, सेम टाइप की दो क्वांटिटी का रेशियो, इसलिए हमारा बेसिकली यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। एज यू नो, लेंस ग्लास मटेरियल का बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है।
जिससे लाइट रे इंटर करके एक पार्ट से अनदर पार्ट में चली जाती है, एक साइड से अनदर साइड में चली जाती है। लेकिन लेंस है बेसिकली आपको मालूम कि एयर से ग्लास यानी रेयर से डेंस मीडियम में, डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे चेंज होगा। बेसिकली लेंस हमारा किस लिए यूज किया जाता है? लाइट रे को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे हमारे मिरर टू टाइप के हैं, एक आपका कन्वर्जिंग और एक आपका डाइवर्जिंग, वैसे ही हमारे पास लेंस भी टू टाइप्स के हैं, एक आपके पास कन्वर्जिंग और एक आपके पास डाइवर्जिंग। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, जबकि यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है वो आप कैसा लेंस होगा, उसको आप डाइवर्जिंग लेंस बोलिए, यानी जस्ट अपोजिट काम करते हैं। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की तो वो आपका डाइवर्जिंग हो गया, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो वो आपका कन्वर्जिंग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों कैसे वर्क करते हैं और कैसे रिलेट करते हैं और लेंस होता क्या है। बेसिकली आप लेंस को बता सकते हो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल का बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे एक पार्ट से अनदर पार्ट में जाती है और लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे चेंज हो जाता है, अर्थात दो लेंस जो कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का वर्क करते हैं। यानी लेंस बेसिकली हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर में टू टाइप्स के हैं, एक लेंस है ये, दैट इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस, एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज द कॉनकेव लेंस। क्लियर? जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो मिड पार्ट है वो थिक है और साइड का पार्ट वो थिन है, इसको पहचानने का तरीका है। जो कॉनकेव लेंस है इसका जो मिड पार्ट है वो थिन है और साइड का पार्ट है वो थिक है, दैट इज नोन एज द कॉनकेव लेंस। बेसिकली आप अगर दोनों को देखोगे तो ये दो सरफेस से मिलकर के कंप्लीट हुए, और इनसे रिलेटिव हम डिफरेंट टाइप की कुछ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटिव कुछ बेसिक पॉइंट्स को। अगर हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन की बात करते हैं, हम फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो नॉर्मली टू सरफेस से मिलकर के बना है, फर्स्ट, क्लियर, एंड सेकेंड, क्लियर, ये सेकेंड सरफेस हो गई। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस केस में आप इमेजिन करो कि अगर इसका टोटल कर्व शेप होता तो फर्स्ट वाले का जो कर्व शेप है वो इस टाइप से जाता। जैसा कि आप जानते हो कि आर्ट एक्सपर्ट है, इसलिए हिसाब से ही देखना, हमारी एक्सपर्टी आर्ट में ऐसी है, रखी रह जाती है। अब आप इमेजिन करो कि ये कर्व शेप है फर्स्ट साइड की, फर्स्ट साइड की कर्व शेप है तो इसका सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, स्फेरिकल फॉर्म ड्रॉ कर रहा है तो इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया। क्लियर? अब ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर भी क्या होगा? C1। सेकेंड केस में ये इसका स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप डिनोट करो टोटली, तो ये इस तरह से फॉर्म हुआ। सेकेंड साइड है तो इसका सेंटर इधर आएगा, दैट इज नोन एज द C2। क्लियर? इन दोनों सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग कॉल करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम डिनोट करने के लिए O का भी यूज करते हैं, C का भी यूज करते हैं, नॉर्मल है। ये C1 है, ये C2 है। C1 मींस फर्स्ट सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट सरफेस, C2 मींस सेकंड सेंटर पॉइंट ऑफ सेकंड सरफेस, एंड O is a optical center. It is also present with the letter of C. After it that, when any one light ray passed from the C1, C2 and optical center, that is known as the principal axis. Just listen again. जब भी कोई लाइट रे सेकेंड सरफेस के सेंटर, फर्स्ट सरफेस के सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस प्रोनाउंस करते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया? आ जाओ, सेम तरह का स्ट्रक्चर उसके लिए हम बनाते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताते हैं। ये मेरे पास जो लेंस होने वाला है ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस। क्लियर? कॉनकेव लेंस है, ये भी हमारा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि इसको दो अलग अलग कलर से क्यों नहीं ड्रॉ किया? एलो फर्स्ट। अब आप बताओ बेटा कि अगर ये टोटल शेप में होता तो ये देखो इसी तरह से तो स्पेरिकल बनता। कुछ नोटिस करना ध्यान से, इसका जो फर्स्ट कर्व शेप आ रहा है वो इधर ही आ रहा है, इसके लिए कर्व शेप आया था वो उस साइड गया था, उल्टा सिस्टम हो रहा है ना। ये रहा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये फर्स्ट है, इसका सेंटर पॉइंट होगा C1। अब हम लोग सेकेंड को ड्रॉ करते हैं, ये मेरे पास सेकेंड है। क्लियर? अब सेकेंड है तो इसका भी स्पेरिकल फॉर्म होगा, तो सेकेंड का स्पेरिकल शेप इधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड C2। व्हेन एनी वन लाइट रे पास्ड फ्रॉम द C1, C2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज नोन एज द लाइट रे। हमारे मोहित सर हमें याद आ जाते हैं कभी कभी, बेचारे आर्ट में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे टीचर है।
जी हाँ, मैं मोहित सर आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, कृपया मेरा आपसे निवेदन है, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके मोहित सर के पास इस क्लिप को जरूर पहुंचा दीजिए। आई मिस यू। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, क्योंकि हमारे मोहित सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, फेमस है। ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का ये C1 पार्ट है, ये C2 पार्ट है, और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है ना। ये कॉन ये कॉन्वेक्स लेंस का जो C1 है वो राइट साइड है और C2 लेफ्ट साइड है। इससे कॉनकेव लेंस का जो C1 है वो लेफ्ट साइड है और इसका C2 राइट साइड है। अब आप सोच रहे हो कि C1 C2 से क्या हुआ, आओ दिखाते हैं क्या क्या हुआ। वापस आओ, देखो C1 मींस सेंटर और ये सरफेस। सेंटर और सरफेस के मिड की डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। C2 एंड सरफेस इज नोन एज द रेडियस। ये फर्स्ट सरफेस है तो R1, फर्स्ट रेडियस है तो R1, ये सेकंड रेडियस है तो R2। सेम इसी ऑर्डर में आ जाओ। इस ऑर्डर में अगर बात करेंगे, C1 एंड फर्स्ट सरफेस इज नोन एज द R1, C2 एंड सेकंड सरफेस इज नोन एज द R2। इतनी ढेर सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होगे कहना क्या चाहते हो इतनी देर से। कहना ये चाहते हैं किस लेंस को कन्वर्जिंग और किस लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। इस रीजन को हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसमें लाइट रे 2 टाइम रिफ्रैक्ट होती है। फर्स्टली यहाँ पे एयर, फिर गिलास, फिर एयर, एयर गिलास फिर एयर। यानी लाइट रे हमारी 2 बार यहाँ पे बेंड होगी या डाइवर्ट होगी, कुछ ना कुछ होगा, कोई भी लेंस हो दोनों में। आओ सबसे पहले हम लाइट रे के मोमेंट ऑफ वे पे डिस्कस करते हैं इस वाले में, जिसको आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हो। यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, यहां से लाइट रे आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो सबसे पहले हमें इस पे क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल। देखो वैसे मिरर में नॉर्मल कहां से डालते थे वो अलग पॉइंट है, सरफेस पे मिरर कहां डालते थे वो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम है कि नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल से आता है। तो इस पॉइंट पर जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो इसके सेंटर पॉइंट से लेके आएंगे। ये माइंड में अपने बैठा लीजिए कि कभी भी किसी लेंस के सरफेस पे अगर नॉर्मल इंडिकेट करना है तो हमेशा उसके सेंटर से आएगा। ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर यहां है, यहां से नॉर्मल खींचो, ये रहा नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना। रिवीजन क्लास है फिर भी बहुत हार्ड बड़ा वीडियो हुआ जा रहा है। ये आपका C1 है। अब बताओ, आपको मालूम है ना अभी थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने क्या देखा था कि जब भी एयर से गिलास में यानी रेयर से डेंस में लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। लाइट रे तो सीधे जाना चाहती है, देखो ना, लाइट रे सीधे जाना चाहती है, लेकिन आपको मालूम है बेंड हो जाएगी तो ये ऐसे झुक गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से लाइट रे बाहर जा रही है, अब गिलास से एयर में जा रही है, गिलास से एयर मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जैसे जाना चाहती है लाइट रे वैसे नहीं जाएगी, बल्कि नॉर्मल बताएगा कैसे जाएगी। इसके लिए नॉर्मल इस पॉइंट पर लेके आओ। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल डालेंगे वो इसके सेंटर से जाएगा, सेकंड सरफेस का सेंटर ये है। यहां से नॉर्मल मैंने खींचा। अब आपको मालूम है लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे क्या होगा, फार अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। अब नॉर्मल से दूर जाएगा तो ये लाइट रे ऐसी हो जाएगी, देखो ना, ऊपर नॉर्मल तो ऊपर है तो दूर जाएगा तो इधर जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ। अब बताओ, इसमें लाइट रे कन्वर्ज हो रही ना, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसमें लाइट रे हमारी डाइवर्ज होती है, देखो कैसे, जैसे यहां से लाइट रे, चलो सीधी ले आते हैं, एक लाइट रे ये आ रही है, क्लियर, एयर से ग्लास में जा रही है, तो इस पे हम नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल कहां, फर्स्ट सरफेस तो फर्स्ट सेंटर, इसका सेंटर इधर है तो इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये रहा नॉर्मल, ये रहा। अब बताओ आपने रूल क्या पढ़ा है, रेयर से डेंस लाइट रे जा रही है तो हमारी जो लाइट रे है वो हमारी कहां पे बेंड होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। और इसमें इनसाइड नॉर्मल कहां है, चल रहे हैं जा रहे हैं, नॉर्मल कहां है, अपर पार्ट में, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ऊपर जा रही है। क्लियर। अब फिर से देखो, गिलास से एयर में यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। इस केस में फिर से सेकंड पॉइंट पे हमें नॉर्मल डालना है। यहां से नॉर्मल जाएगा सेकंड सरफेस तो सेकंड सेंटर, ये रहा नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ी है, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से फार अवे हो जाती है। अवे मींस और दूर चली जाएगी। लॉजिक समझ गए होगे जो हम कहना चाहते हैं। ये हमारी लाइट रे को डाइवर्ज करता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस, और ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते। उम्मीद करते हैं कि ये आप लेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर हम लोग अब बात करें आगे की कॉन्सेप्ट पे, और ये चीज और याद रखना, इसको स्पेरिकल लेंस और बोल देते हैं। स्पेरिकल लेंस, डुअल लेंस एक ही बात है, क्योंकि ये डुअल मींस ये
टू डिफरेंट टाइप की सरफेस से मिलकर के बना, टू सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की सरफेस से मिलकर लेंस बना होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मली ये कॉल कर देते हैं। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, और इन चीजों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? आपको अभी मैंने सिखाया था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इसका अगर सेंटर होगा फर्स्ट साइड का इधर होगा, इसका इधर होगा। एक ये लाइट रे जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ये लाइट रे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लेफ्ट साइड एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, दैट इज नॉन एज द ओ डैश। क्लियर? यहां से लाइट रे आ रही है। देखो आपको मालूम है कि ये बोर्ड पे जो आप देख रहे हो वो कैसे दिखता है और रियल लाइफ में कैसे होता है। जब भी कोई लाइट रे इसमें एक्चुअली, जब ये प्रिज्म लेंस आपका रखा होगा तो एक्चुअल में ऐसे रखा होगा, लेकिन इसको जब बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे रियल लाइफ में हम लोग यूज करेंगे बोर्ड पे, लेकिन इसी चीज को जब ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो? यानी लाइट रे किस पॉइंट पे हिट करेगी, वो मिड पॉइंट होगा। इसीलिए आपने मिड में मोस्टली देखा होगा ये इमेजिनरी लाइन सी फॉर्म होती है। इसका आउटर मीडियम एयर, वापस इनसाइड ग्लास, फिर वापस एयर, यानी लाइट रे हमारी 2 टाइम रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद में फाइनली अभी मैंने दिखाया था इसका मूवमेंट ऑफ वे, तो ये लाइट रे हमारी यहां से इस प्रकार से बेंड होते हुए निकल जाएगी। ये पहला केस हो गया फर्स्ट रे का। आपको मालूम है इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम लाइट रे टू रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्ट करना कंपलसरी है। तो सेकेंड रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। क्लियर? दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करती वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, दैट इज नॉन एज द आई डैश। इतना क्लियर हो गया? अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी की तो आप लोग कुछ बेसिक पॉइंट समझो। साइन कन्वेंशन का ही पार्ट है। लेंस में सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। वहीं अगर हम उसकी बात करें मिरर की तो वहां कहां से करते थे, पोल से। ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस को नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। यानी इसमें ये सारी डिस्टेंस नेगेटिव और इस साइड की सारी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट की सारी डिस्टेंस चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से लोअर पार्ट की सारी डिस्टेंस नेगेटिव चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, यानी लोअर डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव, अपर पार्ट में चलेंगे अपवर्ड चलेंगे तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव, अगर राइट चलेंगे तो पॉजिटिव। ये हमारे साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी का पार्ट है। अगर हमारी कोई इमेज इस तरह से फॉर्म होती है जो कि हमारे लेंस से बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट में बनती तो उसको इरेक्ट बोलेंगे, डाउन पार्ट में बनती तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है। ये किसके लिए हम बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे थे। अगर हम बात करें ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको मालूम होगा अगर रियल में इमेज फॉर्म हो जाए, यानी कि लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी लेंस से अगर रियल में मिल जाती है, रियल में इंटरसेक्ट करती है, तो हमारी वो रियल इमेज है। यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने लीगल प्रोसेस को फॉलो किया। जब भी लाइट रे कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती तो विदाउट डाइवर्जन ये निकल जाती है। इसका रीजन बेसिकली क्लियर है कि यहाँ पे जो लाइट रे हमारी आती है वो इस एंगल से आ रही होती है। आपको मालूम है जितने एंगल से आती है मींस परपेंडिकुलर लाइन के फॉर्म में आती है, तो वो सेम उसी प्रकार से वो निकल जाती है। ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, हमारा स्पेशल फीचर के फॉर्म में एक पॉइंट काम करता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो प्रिंसिपल एक्सिस से अपर पार्ट में इमेज बन रही वो इरेक्ट है, डाउन पार्ट में बन रही वो इन्वर्टेड है। इसी तरह से इसमें हम अगर आपको एक वर्चुअल इमेज दिखाने का काम करें वो कैसे बनती है वो दिखाएंगे। सबसे पहले एक बात समझ लो कि एक लेंस में दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट में यहाँ जो फोकल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकल, दैट इज नोन एज द कैपिटल एफ डैश, और जो सेकेंडरी फोकल पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द कैपिटल एफ। ये अपने माइंड में आपको इस चीज को स्टोर करके रखना है। आओ हम लोग सेकेंड इमेज फॉर्म करते हैं। इसी में बस ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करेंगे, इमेज का प्लेस चेंज हो जाएगा। ये भी मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्राइमरी फोकल है, ये इसका सेकेंडरी फोकल है। सेकेंडरी फोकल को प्रिंसिपल फोकल भी बोलते हैं क्योंकि यही हमारा मेन फोकल पॉइंट होता है, जिसको हम सेकेंडरी फोकल पॉइंट बोलते हैं। जो कि याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में सेकेंडरी फोकल पॉइंट और मेन फोकल पॉइंट कहां होता है, लेंस के राइट साइड। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट अभी मेरा नॉर्मली रखा था, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के जस्ट मिड में, ये लो दोनों के मिड में रखते हैं ओ डैश। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कहां होगा। इस केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट रे को हम सीधा लेके आते हैं और ये यहां से इस तरह से बेंड होके निकल जाती है।
क्लियर, इसका मूवमेंट ऑफ वे हो गया। लाइट रे को इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम टू लाइट रे का इंटरसेक्ट करना कंपलसरी है, तो सेकेंड लाइट रे को लेके आते हैं। सेकेंड लाइट रे हमारी इस प्रकार से आ रही है, ये क्या हुआ, दोनों लाइट रे तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रही, इमेज गया फॉर्मेशन घर। इमेज कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि दोनों तो पैरेलल लाइट रे बन गई हैं, और आपको मालूम है मैथ के स्टूडेंटों की पैरेलल लाइट रे कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए आगे तो ये मिलने से रही, इसलिए इनको वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, इसको लेके आते हैं, दोनों इमेजिनरी फॉर्म में यहां मिलती है, इसी को बेटा हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज नोन एज द आई डैश। क्लियर हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, इसका ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, यानी इसका ऑब्जेक्ट भी लेंस के लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज कहां है, राइट साइड। इसका ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है और इमेज भी लेफ्ट साइड है, इतना क्लियर हुआ। इसका ऑब्जेक्ट ये और इमेज ये, मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है और नीचे इमेज है, तो ये इमेज कैसी, इन्वर्टेड। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट तो है, बल्कि इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इमेज इरेक्ट है, ये इरेक्ट है और ये इमेज इन्वर्टेड है। दूसरी बात अगर हम बात करें, इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के समथिंग इक्वल है, बल्कि इसमें जब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को बहुत पास लेके आते हैं तो उसकी इमेज बहुत बड़ी बनती है, ये आप देख सकते हो वेल तरीके से। इसमें इमेज बनी है और इसमें मैंने बनाई, दैट्स मीन साजिश की है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इस तरह की इमेज को वर्चुअल बोलेंगे और इस तरह की इमेज को रियल बोलेंगे। लॉजिक इज क्लियर और नॉट। लेंस कॉमन है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें सेकंड लेंस में, फिर हम साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी कॉमन डिफाइन कर देंगे, तो आप शॉर्ट में बेस्ट तरीके से समझ जाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस। ये रहा आपके पास कॉनकेव लेंस, पहचानोगे कैसे, जिसका मिड पॉइंट थिन होगा और साइड्स का पार्ट थिक होगा, दैट इज नोन एज द कॉनकेव लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्लियर है ना। यहाँ पे इसका में आपको एक चीज याद रखना है, जो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी फोकल पॉइंट बताया था, एक्चुअली कॉनकेव लेंस का जो प्राइमरी फोकल पॉइंट होता है वो राइट साइड होगा और सेकेंडरी फोकल पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड होगा। दैट्स मीन्स ये रहा सेकेंडरी फोकल पॉइंट कॉनकेव लेंस का, और ये रहा प्राइमरी फोकल पॉइंट कॉनकेव लेंस का। इनमें कॉमन पॉइंट ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की डिस्टेंस तो कॉमन होती है, प्राइमरी फोकल पॉइंट और सेकेंडरी फोकल पॉइंट में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी फोकल पॉइंट को एज अ ऑब्जेक्ट पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी फोकल पॉइंट किसी भी लेंस का मेन फोकल पॉइंट होता है, जिसको मेन फोकल पॉइंट भी बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो आपका एक आंसर ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा इसका प्राइमरी फोकल पॉइंट होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड, और सेकेंडरी फोकल पॉइंट होता है राइट साइड। ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। अगर हम कॉनकेव लेंस में बात करें तो प्राइमरी फोकल पॉइंट राइट साइड होगा और सेकेंडरी यानी प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड होगा। इतना लॉजिक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ओ डैश। इमेज फॉर्म करने के लिए एक लाइट रे हमारी इस तरह से आती है, आपको मालूम है कि ये डाइवर्जिंग है क्योंकि एयर से गिलास और गिलास से एयर, इस तरह से ये लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। इतना क्लियर हुआ। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, क्यों है मैंने दिखाया था ना, यानी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इसको ये थ्रो कर देती है, दूर की ओर चली जाती है। सेकेंड लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली ये तो इधर चलेगी, एक ईरान जा रही है तो दूसरी लाइट रे तेहरान जा रही है, और इस प्रकार की लाइट रेज आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कभी इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। इसलिए हम इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए इस लाइट रे को इमेजिनरी फॉर्म में हम रिवर्स करके लेके आते हैं, इस तरह से ये लाइट रे को रिवर्स करके लेके आते हैं। अब दोनों ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो गई आई डैश। इस इमेज को भी हम इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। इमेजिनरी इमेज मींस वर्चुअल इमेज, ये भी वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी इमेज है, रियल इमेज फॉर्म नहीं हुई है। अब हम वापस बात करते हैं साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी को और किस डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस, याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से प्राइमरी फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ डैश से, क्योंकि प्राइमरी फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम नॉर्मली यू बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को, क्योंकि ये सेकेंडरी और मेन फोकल पॉइंट है, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम वी कंसीडर करेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ओ, हाइट ऑफ द इमेज इज आल्सो नोन एज द आई। क्लियर। सेम यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू, ऑप्टिकल सेंटर से प्राइमरी फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ डैश, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को वी,
ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ। इतनी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब इसमें डिस्कस करें। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस को वी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को स्मॉल f। याद रखना कि कॉनकेव लेंस में जो सेकेंडरी और प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड है और जो प्राइमरी फोकल पॉइंट है वो राइट साइड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट दोनों में अपोजिट कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद बात करें कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कौन सी निगेटिव होगी, तो आपको वो कॉमन पॉइंट याद रखना है। साइन कन्वेंशन की प्रॉपर्टी जो मिरर में लागू होती है वही लेंस में सेम टू सेम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट सारा कुछ मैच करता है। लेकिन आप समझ लो लेंस से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी की सारी नेगेटिव साइन से। दैट्स मींस इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर यूवीएफ के रिलेशन की बात करें, यूवीएफ और इनकी अगर हम बात करें तो कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होगी? इसमें लेंस से लेफ्ट साइड क्या है? यू नेगेटिव, लेंस से लेफ्ट साइड क्या है? एफ। अब कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल एफ यही है जो सेकेंडरी या मेन या प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है। तो इसमें एफ हमारा राइट साइड है इसलिए एफ को पॉजिटिव, वी हमारा राइट साइड है इसलिए वी को पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें आओ, इस वाले में यू वी एफ तीनों की बात करो। यू लेफ्ट साइड तो है ही, यू माइनस, वी भी हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है तो वी माइनस, और एफ हमारा तो मालूम है कि पॉजिटिव रहेगा। हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। रुको, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा। वापस आओ, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में यूवीएफ को हम लोग डिनोट करें। कॉनकेव लेंस में यूवीएफ को डिनोट करते हैं तो बताओ बेटा, यू लेफ्ट साइड है ना माइनस, एफ लेफ्ट साइड है ना माइनस, वी लेफ्ट साइड है ना माइनस, सब कुछ निगेटिव ही निगेटिव। आपको मैंने वहां भी बताया था कि कॉनकेव मिरर में सब निगेटिव, कॉनकेव लेंस में भी सब निगेटिव। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर में आपका U नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, यहां भी आपका U नेगेटिव बाकी पॉजिटिव। दूसरा इशू आपको याद रखना है कि जो फोकल लेंथ की बात आती है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किस तरह से फंक्शन करती है और किस तरह से रिलेट करती है। क्या सोच रहे हो? स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मत ले लाले, रिवर्स करके देख लो बेटा, उसमें मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। वॉच टाइम की जरूरत थी इसलिए बोला, बाकी पढ़े लिखे हो। हम बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की। आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और किस तरह से ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है। देखो, जैसे ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस तरह से ये लाइट रेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया। ये कन्वर्ज कैसे करता है? सपोज करो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है इस तरह से, ये लाइट रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्लियर? पैरेलल आने वाली लाइट रेज एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, इस तरह से ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल या मेन या हम लोग सेकेंडरी फोकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या? कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दैट इज नोन एज द फोकल पॉइंट। मेन फोकल पॉइंट, सेकेंडरी फोकल पॉइंट या फोकल पॉइंट बोल सकते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। क्लियर? आफ्टर इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ सेकंड कॉन्सेप्ट व्हेन ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट रे दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर यहां पे कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से लाइट रेज निकलना स्टार्ट होती है, सोर्स है। इस केस में ये लाइट रे इस तरह से जा रही है जो कि ये लाइट रे कैसी है, ये स्प्रेड होने की कोशिश कर रही है। जैसे ही आप देख रहे होगे ये डिस्टेंस इनकी इंक्रीज होती जा रही है। आपको मालूम है ये कन्वर्जिंग है, लाइट रे जाना चाहती है डिस्टेंस की ओर, डिस्टेंस की ओर, लेकिन ये लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में जब भी कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, सॉरी इसको बोल सकते हैं प्राइमरी फोकल पॉइंट, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड है। यहां किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आती है तो वो स्प्रेड होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारा लेंस लगा था कॉन्वेक्स तो इसने कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। अब लाइट रे हमारी कैसी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को
बोल सकते हैं प्राइमरी फोकल लेंथ, तो इसको स्मॉल एफ डैश से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस की, तो डाइवर्जिंग लेंस में आपको मालूम है कॉनकेव लेंस। बच्चों थकान महसूस हो रही है। अब देखो इसमें ध्यान से जल्दी से, बस 5 मिनट का टाइम लेंगे। ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम तरह से इसमें भी हम पैरेलल लाइट रे लाते हैं। ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है। आपको मालूम है ना ये डाइवर्जिंग की तरह वर्क करता है। अगर ये डाइवर्जिंग की तरह वर्क करता है तो ये लाइट रे को क्या करेगा, डिस्टेंस की ओर सेंड करेगा। इस तरह से लाइट रे हमारी डिफर हो जाएगी। क्लियर? यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जैसे ही कॉनकेव लेंस से पास होती हैं तो वो डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। लेकिन यहां खड़ा हुआ पर्सन जब कभी इस चीज को फील करता है तो उसको ऐसा फील होगा कि लाइट रे ये कहीं इनफाइनाइट से नहीं बल्कि इसके पास के किसी पॉइंट से आ रही है, इस तरह से फील होता है। इसको इमेजिनरी फॉर्म में इस तरह ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट, जो कि हमारा कॉनकेव लेंस का सेकेंडरी फोकल पॉइंट होता है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। जस्ट लिसन अगेन, इट इज अ फोकल पॉइंट एंड इट इज अ फोकल लेंथ। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, दैट इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे कन्वर्ज हो रही, दैट इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। आफ्टर इट दैट इट कैन बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म एज इट इज अ कॉनकेव लेंस, optical center. Clear? After it that when the light rays started from the same point, मैं सेम तरह की कॉन्सेप्ट डिनोट करता हूं ताकि आप वेल तरीके से समझ सको। एक लाइट रे यहां से देखो निकल रही है सोर्स ऑफ पॉइंट से, इसको मैंने अभी क्या बोला था यहाँ पे, ये सेकेंडरी यानी प्रिंसिपल यानी कि मेन फोकल पॉइंट है। यहां से लाइट रे निकल रही है। अब ये लाइट रे इस तरह से आगे जा रही है। अब लाइट रे का मूवमेंट ऑफ वे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वे होना चाहिए था कि अगर लाइट रे कोई भी हमारी नॉर्मली इस तरह से स्प्रेड हो रही तो और वो स्प्रेड हो जाएगी, और मींस इस तरह से, ये लो जा रही थी उतना और स्प्रेड होगी और स्प्रेड होगी और स्प्रेड होगी, ये लो, ये मूवमेंट ऑफ वे होगा। दूसरा अगर तरीका, और यहीं पे अगर हम आपको शो अप करना चाहें तो आप इस स्टाइल को भी देख सकते हो, इस कंडीशन को भी देख सकते हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सपोज करो इसमें लाइट रेज इसके पास की ओर आ रही है एज अ नियर बाई, ये लो, ये लो, इस तरह से। अब इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, इस कंडीशन को हम लोग बेसिकली नाम दे सकते हैं कि ये लाइट रेज जो किसी एक पॉइंट की ओर, एक स्पेसिफिक पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रही हो, इस केस में जैसे ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस से पास होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर? और देखने पर ऐसा फील होता है, अगर यहां खड़ा हुआ कोई पर्सन इस चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो ऐसा पाएगा जैसे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो आगे जाके। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई फील होती है, इस पॉइंट को हम अनदर नेम से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमरी फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस, and it is also present as the distance as the optical center to primary focal point yani O to f dash, that means small f dash. Point be noted or not? After it that when we are talking at the different point of this concept, that is known as the lens formula. Do you know about the lens formula? Sometimes we are discuss when the about the mirror formula, then it is also related to the lens formula. Do you know about the lens formula? When you are understand very well about the mirror formula, then it can also relate to lens formula as 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Mostly students are confused when they are listen about two type different concept as 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, and second concept 1 upon f is equal to 1 upon u minus 1 upon u v. इन दोनों में कौन सा राइट और रॉन्ग है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। याद रखना ये आपका आंसर सही है, ये आंसर रॉन्ग है। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u करना है, इस वाले आंसर को हम कभी अप्लाई नहीं करते हैं। जिसमें दोनों के मिड में पॉजिटिव साइन होता है वो हमारा मिरर फॉर्मूला है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो लेंस फॉर्मूला है। इतना क्लियर हुआ? f मींस फोकल लेंथ, v मींस डिस्टेंस ऑफ द इमेज और u मींस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कर दो, क्योंकि नाइट में ये 9:30 का टाइम हो रहा है और इस वीडियो को शूट करने के लिए हम कहाँ आए हुए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, जो कि हमारे अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। सोचो अभी वापस भी जाना है, ओ गॉड, और वो भी हमारे जैसे पर्सन के लिए जो कि बहुत डरा और सहमा रहता है। वापस आ जाओ, खैर छोड़ो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट फॉर द मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इसको हम दो टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इसको भी हम डिफरेंट टाइप से कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली आपसे पावर ऑफ लेंस, एज यू नो द मीन्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की जो पावर होगी वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे एफ का मीन्स क्या है, फोकल लेंथ। पी मीन्स पावर ऑफ लेंस। इसकी जो बेसिक एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर ये एफ मीटर में है तो देखो ये फॉर्मूला इस तरह से हम यूज करते हैं, एफ मीटर में है तो पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ अगर सेंटीमीटर में है तो पी इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ इन अ सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मुझे आपकी इस समय बहुत नीड है, वॉच टाइम की रिक्वायर है। अगर आप रियल में वन शॉट वीडियो चाहते हो तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो। आपको वन शॉट भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। दूसरा, अगर 12th के स्टूडेंट ने अगर इस पे फोकस किया हो तो बताइए, आपके भी वन शॉट आ जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब रिवीजन के लिए आप कहना तो और भी छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे। और 12th वाले स्टूडेंट बताना सिर्फ इसलिए आपका शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका अगर वन शॉट शूट करेंगे 6-6 घंटे का वीडियो जाएगा, और आप किसी और को अगर फॉलो करते हो तो देखोगे उसी को। हमारे 6 घंटे के लिए अपलोड करने के लिए कहाँ से लोन लेंगे हम, डाटा भी तो चाहिए होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो भी होगा बेटर होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी दे देंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। ओके, सी यू, टेक केयर।